नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। अंग्रेजी नया वर्षक पहिल दिन रवि के जनकपुर धामक जानकी मंदिर में भक्तजन के अत्यधिक भीड़ लागल है। नया वर्ष 2023 के पहिल दिन रवि के जनकपुर धामक श्री जानकी मंदिर, श्री राम आ श्री राजदेवी मंदिर आ बाबा भूतनाथ मंदिर, स्वर्गद्वारी सहितक धार्मिक स्थल सब में भक्तजनक अत्यधिक भीड़ देखल गेल अछि। नया वर्षक पहिल दिन पूजा पाठ आ दर्शन कर तथा घूमय लेल आंतरिक तथा बाहरी पर्यटक सभक भीड़ लागत अछि। जानकी मंदिर में भोरे से दर्शनार्थी सबक भीड़ देखल गेल छल। तहिना मंदिर परिसर में रहल म्यूजियम देख सेहो दर्शनार्थी सबके लंबा लाइन देखल गेल छल। नया वर्षक पहिल दिन रवि दिन पड़ला से सेहो एहि दिन शाकाहारी रहय वाला के संख्या अत्यधिक रहला से सेहो मंदिर में पूजा पाठ के निहार के भीड़ देखल गेल छल। मित्र राष्ट्र भारत के विभिन्न प्रांत के पर्यटक सब सेहो आयल छल। जनकपुर धाम के होटल व्यवसायी सबक अनुसार शनि के राति जनकपुर धामक कोनो होटल खाली नहीं छल। रवि दिन जनकपुर धाम बाजार में भारतीय नंबर प्लेट के गाड़ी सबके चहल पहल सेहो अधिक देखल गेल छल। जनकपुर धाम के होटल व्यवसाय फल फूल आ फूल माला प्रसाद तथा कपड़ा के नीक व्यापार भेला से व्यापारी सब खुशी व्यक्त केलक अछि। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धनुष मंदिर तथा बाणगंगा क्षेत्र में बृहत सर सफाई कयल गेल छै। धनुष मंदिर बाणगंगा क्षेत्र संरक्षण साप्ताहिक सर सफाई अभियान 7 महीना से जारी रखने सर सफाई अंतर्गत 30वीं बेर बृहत सर सफाई केलक अछि। रामायण सर्किट अंतर्गत धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रहल पौराणिक देव स्थल धनुषा धाम के शिव धनुष मंदिर क्षेत्र आ बाणगंगा क्षेत्र के सर सफाई कयल गेल छै। ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहल एहि स्थान के पर्यटन प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से नियमित सर सफाई कयल गेल अभियानक संयोजक प्रमोद कुमार यादव बतौलनि। ओ धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल सब के संरक्षण संवर्धन में तथा प्रचार प्रसार में जोर देल जेबाक सेहो बतौलनि। सर सफाई में युवा, व्यापारी, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सहभागी भेल छल। त्रेता काल में सीता के विवाह शर्त बमोजिम अयोध्या के राजकुमार राम धनुष उठा कर तोड़ने छलथि। यह धनुष 3 खंड में विभक्त भ क आकाश पाताल आ एकटा टुकड़ा धनुषा धाम में खसल बताओल गेल अछि। वही धनुष के टुकड़ा धनुषा धाम मंदिर में रहल अछि। तहिना बाणगंगा नदी सेहो धार्मिक आस्था संग जुड़ल छै। भगवान श्री राम, माता जानकी आ भाई लक्ष्मण संग घूमय आयल आ जानकी के प्यास लगला बाद भगवान राम बाण प्रहार क क बाणगंगा के उत्पत्ति कयने धार्मिक विश्वास अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा पत्रकार शैलेन्द्र महतो क्रांति के जान से मारबाक धमकी देने मेयर के कार्यवाही के मांग करैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। रवि दिन महासंघ के अध्यक्ष मनिका झा सहित पत्रकार सभा के टोली धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल के ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। धमकी देने धनुषा के विदेह नगर पालिका के मेयर बेचन दास के कार्यवाही कर ओ सब मांग केलक अछि। बीतल शुक्र दिन मध्य प्रदेश सभा भवन में रिपोर्टिंग के लिए पहुंचल पत्रकार महतो के मेयर दास 5-6 गोटे पत्रकार अपन टारगेट में रहल आ पहिल नंबर में महतो रहल कहैत हुनका धमकी देने छल। ओ छाती के हड्डी तोड़ देबाक धमकी देने महतो के आरोप अछि। पत्रकार लिखने समाचार के लऽ कऽ दुश्मन मान कऽ बदला के भावना लऽ कऽ गैर फेजैत आ अपशब्द प्रयोग करैत धमकी देबा काज के महासंघ निंदा कयने अछि। मेयर दास ऊपर कार्रवाई प्रक्रिया आगाँ बढ़ावा महासंघ मांग कयने छै। यथाशीघ्र कार्रवाई प्रक्रिया आगाँ नहीं बढ़ला पर चरणबद्ध आंदोलन में उतरबाक सेहो महासंघ चेतावनी देने छै। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष, सचिव आ इंचार्ज सब तोकने छै। पार्टी रवि दिन जारी करने सूचना अनुसार पार्टी के आंतरिक विधान बमोजिम मध्य प्रदेश के 8 जिला के अध्यक्ष, सचिव आ इंचार्ज तोकल गेल छै। जाय अनुसार सप्तरी जिला संयोजक में शिव कुमार महरा, सचिव में सुनील राजदास, इंचार्ज में RD आजाद, सिराहा के संयोजक में उदय शाह, सचिव में धर्मेंद्र महरा, इंचार्ज में बिल्टू यादव, धनुषा के संयोजक में श्रीलाल महासेठ, सचिव में बलदेव शाह, इंचार्ज में श्रीलाल महासेठ, महोत्तरी के संयोजक में विजय शाह, सचिव में प्रमोद महतो आ इंचार्ज में राधे श्याम शाह रहल अछि। तहिना सरलाही के संयोजक में तुलसी प्रसाद हुमागाय, सचिव में नवीन शाह, इंचार्ज में रीता देवी, रोथड़ के संयोजक में धर्मेंद्र पटेल, सचिव में पलट चौधरी, इंचार्ज में त्रिभुवन शाह, बारा के संयोजक में उमेश कुशवाहा, सचिव में
राजकिशोर शाह, इंचार्ज में अशोक लामा आ पर्सा के संयोजक में कदम रसूल, सचिव में विश्वराज पटेल आ इंचार्ज में बाबूराम कौशिक रहल अछि। प्रदेश एक प्रदेश सभा के प्रथम अधिवेशन रवि दिन से शुरू भेल छै। रवि दिन प्रदेश सभा के सभामुख के भूमिका में रहल ज्येष्ठ सदस्य गयानंद मंडल के अध्यक्षता में बैसार बैसल अछि। बैसार में प्रदेश एक प्रदेश प्रमुख द्वारा जारी प्रदेश सरकारक प्रदेश निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त सब संबंध में व्यवस्था करब बनल अध्यादेश आ किछु प्रदेश आइन के संशोधन करबाक अध्यादेश 2079 पेश भेल छै। तहिना प्रदेश सभा नियमावली 2074 पहिल संशोधन समेत सेहो प्रदेश सभा अंगीकार केलक अछि। प्रदेश सभा के कार्यसूची अनुसार सांसद भीम पराजुली प्रदेश सभा नियमावली 2074 पहिल संशोधन समेत के सेहो प्रदेश सभा अंगीकार कयल जेबाक प्रस्ताव केने छलथि। प्रस्ताव में एमाले सांसद लीला बल्लभ अधिकारी समर्थन केला संगे सर्वसम्मत पारित भेल छल। तहिना निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त सब संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल अध्यादेश आ किछु प्रदेश आइन के संशोधन करबाक अध्यादेश 2079 प्रदेश सभा में सरकारक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री केदार कार्की प्रस्ताव पेश केलनि अछि। दोसर बैसार पुस 25 गते बैसत। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मंत्री परिषद विस्तार के काज पूरा होबा और 10-15 दिन लागि सकबाक संकेत केलनि अछि। अध्यक्ष ओली खेलकूद मंत्री हाल नहीं रहल प्रसंग निकालैत मंत्री परिषद के पूर्णता देबाक काम में और 2 हफ्ता लागि सकबाक बतौलनि अछि। मदन भंडार स्पोर्ट्स एकेडमी रवि दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में ओ खेलकूद क्षेत्रक विकास में ध्यान देबऽ सरकार के आग्रह समेत केलनि। ओ खिलाड़ी सभक मांग सरकार समक्ष पुगाबऽ अपना लागि पड़ल आश्वासन समेत देलनि। नया खेलकूद मंत्री के सेहो खेल क्षेत्र के विकास में ध्यान देबाक अध्यक्ष ओली के विश्वास अछि। मन्त्री नै छैन, केही दिनभित्र भन्दा पनि 10-15 दिन लाग्न पनि सक्छ खेलकुद मन्त्री आउन। तर 10-15 दिन पछि भए पनि म खेलकुद मन्त्री जो बन्ला उसलाई पनि यो तपाईहरुको कुरा भन्छु कि खेलाडीहरुको भनाइ छ, खेल क्षेत्रलाई सरकारले हेरोस्, यो कुरा पनि म राख्छु। र यस्ता बालबालिकाहरू जो देशका भविष्यका कर्णधार हुन्, यिनीहरूको राम्रो सुरक्षा, राम्रो संरक्षण, राम्रो शिक्षा, राम्रा अवसरहरू यिनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ र देशका सफल नागरिक बनाउनुपर्छ। अध्यक्ष ओली प्रतिकूल परिस्थिति के अनुकूल बनाकर आगा बढ़ला के कारणे पेले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी बनल कहैत हुनका सँ सीख कऽ नेपाली खिलाड़ी सब सेहो आगा बढ़ल जेबाक धारणा राखलनि। ओहि अवसर में ओ एकेडमी में अक्षय कोष स्थापना करब विलम्ब नहीं कर आग्रह करैत अपना 2 लाख नगद राशि सहयोग करबाक घोषणा केने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल वर्तमान सत्ता गठबंधन के खिचड़ी के संज्ञा देलनि अछि। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय आलोक नगर में बैसल पार्टी के स्थायी कमिटी बैसार बाद संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ नेकपा एकीकृत समाजवादी अखन के गठबंधन से आनल गेल नीति तथा कार्यक्रम बाद मात्रे सरकार में जेबाक अथवा नहीं जेबाक विषय में अपन धारणा रखबाक पक्ष में रहल सेहो बतौलनि। ओ नेकपा एमाले प्रति लक्षित करैत सरकार में प्रतिगमनकारी पुनरुत्थानवादी सब शामिल रहल बतौलनि। त्यहाँभित्र वामपन्थीहरूको नेतृत्व छ, तर तल खुट्टा टेकेको चाहिँ अब अर्कै खालका मान्छेहरू छन् है। अब प्रतिगमनकारी पुनरुत्थानवादी के हुन् त्यस्ता खालको खुट्टा टेकेको छ, त्यो खालको सरकार बनेको छ। उसका के नीति हुने हुन्, के कार्यक्रम हुने हुन् त्यो पनि थाहा छैन, उसले ल्याइसकेको पनि छैन। त्यसो हुनाले त्यो सरकारको बारेमा अहिले अब हामी झ्याप्पै केही भनिहाल्नुपर्ने कुरा केही पनि भएन। सम्मानित नेता खनाल अपन पार्टी सब दिन वामपंथी एकता के पक्ष में रहल बतौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्य सब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व के सरकार के समर्थन कयल जेबा में जोर देलक अछि। शनि दिन से जारी नेकपा एकीकृत समाजवादी के स्थायी कमिटी बैसार में बाजऽ वाला अधिकांश नेता सब दाहाल नेतृत्व के सरकार के समर्थन कयल जेबाक धारणा व्यक्त केलक अछि। बैसार में अधिकांश सदस्य बीतल समय में सहकार्य केने प्रधानमंत्री दाहाल नेतृत्व के सरकार के समर्थन कयल जेबाक मत राखने नेकपा एकीकृत समाजवादी के उप महासचिव गंगालाल तुलाधर बतौलनि।
एकीकृत समाजवादी सरकार के समर्थन नहीं केलो पर सरकार निरंतरता लेवा लगला से समर्थन केनाई उपयुक्त हेबाक अधिकांश नेता सभक धारणा रहल ओ जानकारी दिलन। एम्हर प्रधानमंत्री दाहाल सरकार में सहभागी होवा औपचारिक रूप में प्रस्ताव नहीं भेजला पर पार्टी सरकार में नहीं जेबाक नेता सब निष्कर्ष निकालक अछि। निर्माण भयो र त्यसमा हामी सँगसँगै सहभागी भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यसरी उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहेको सन्दर्भमा र उहाँले हामीलाई पटक पटक भेटेर सरकारमा सामेल हुनुपर्ने कुरा बताइरहेको बेला अथवा सरकारलाई समर्थन दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको बेला उहाँले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव चाहिँ पठाउनु भएको छ कि छैन। यदि त्यो प्रस्ताव पठाउनु भएको छैन भनेर भने हामी बोलाइन डाकी कुनै के जाति गरी भन्ने जस्तो तरिकाले चाहिँ जानु हुँदैन भनेर भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ। सरकारलाई समर्थन दिने सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको जस्तो देखिए पनि मूल रूपमा चाहिँ यो एउटा खिचडी सरकार जस्तै बन्न गएको छ र यसमा हामीले समर्थन दिने या नदिने कुराको के अर्थ रहन्छ। हाम्रो पार्टीले समर्थन दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले हेर्नुपर्छ भनेर भन्ने खालको कुरा नै आएको छ। त्यसकारणले मूल रूपमा हामीले समर्थन नदिएर पनि यो सरकार त उपमहासचिव तुलाधर एकीकृत समाजवादी के नेता कार्यकर्ता सबके भ्रमित करबाक लेल एमाले के व्यक्ति पार्टी एकता के हल्ला फैलौने बतौलन। पार्टी एकता के हल्ला फैला के एकीकृत समाजवादी के कार्यकर्ता सबके भूल भुलैया में रखबाक षड्यंत्र भ रहल ओ बतौलन। ओ एमाले संग एकता के लेल कोनो प्रयास नहीं भेल स्पष्ट केलन। उपमहासचिव तुलाधर अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के राष्ट्रपति द क एमाले पार्टी एकता कराव लागल बात में कोनो सत्यता नहीं रहल सेहो बतौलन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ा नेकपा एमाले संघ के पार्टी एकता बाहरी हल्ला मात्रे भेल स्पष्ट केलन अछि। रवि दिन पार्टी कार्यालय में बैसल स्थायी कमिटी बैसार बाद संचारकर्मी संग बात करैत ओहिना बतौलन। ओ पार्टी सोम दिन के लेल पोलिट ब्यूरो बैसार बजौने सेहो बतौलन। ओ पोलिट ब्यूरो बैसार में आबवाला सुझाव सभक आधार मात्रे सरकार में जेबाक अथवा नहीं जेबाक विषय के निष्कर्ष लागबाक बतौलन। ओ 2 दिन धरि चलल पार्टी के स्थायी कमिटी बैसार में समसामयिक और राजनीतिक विषय में पार्टी के दृष्टिकोण के विषय में परामर्श भेल बतौलन। राजनीतिक परिस्थितिमा हाम्रो दृष्टिकोण भन्ने विषयमा बैठक बोलाएका थियौँ। सबै हाम्रा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले कसैले सरकारको बारेमा, कसैले पार्टी निर्माणको बारेमा, कसैले विगतको गठबन्धनको बारेमा, कसैले अहिलेको गठबन्धनको बारेमा, सङ्गठन निर्माण गर्ने यसका आर्थिक व्यवस्थादेखि लिएर कसरी पार्टीलाई सुदृढ बनाउने भन्ने विषयका यावत प्रश्नहरूमा उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। उपमहासचिव खतिवड़ा बैसार पार्टी निर्णय सुदृढीकरण आ विस्तारक विषय में परामर्श केने सेहो बतौने छलैथ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के उद्घाटन केलन अछि। रवि दिन पर्यटकीय नगरी पोखरा में आयोजित विशेष समारोह में दीप बारि क प्रधानमंत्री दाहाल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के औपचारिक उद्घाटन केलन अछि। ओ अवसर में उप प्रधानमंत्री तथा अर्थ मंत्री विष्णु पौडेल लगायत उपस्थिति छल। ऐसा पहिने ओहि क्षेत्र के हेलीकॉप्टर मार्फत पुष्प वृष्टि कयल गेल छल। समारोह में पोखरावासी के उत्साहजनक उपस्थिति छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सामाजिक न्याय, सुशासन आ समृद्धि के मूल मंत्र बनाकर जनता के लेल समर्पित भक काम करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। रवि दिन पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री दाहाल अपन बाकी जीवन देशक आर्थिक विकास, समृद्धि तथा सुशासन आ सामाजिक न्याय के लेल कहिक निर्वाचन के समय जनता के सुझाव कबूल केने कहैत वही अनुसार अपना काज करबाक बतौलन। ओ पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण पोखरा में मात्र नहीं भक पूरा देशक अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान पुगेबाक विश्वास समेत व्यक्त केलन। बाटो, रेलवे लाइन र ती सबै मध्ये पनि हाम्रो लागि अझ बढी आवश्यक र प्रभावकारी भनेको हवाई सेवा नै हो र त्यस क्रममा यसले कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा जुन योगदान यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अब गर्दैछ आजदेखि, त्यसले यस जिल्लाको, यस महानगरको र सिंगै राष्ट्रको पनि आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने कुरामा कसैले पनि दुई मत राख्दैन। मलाई आज
यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्दै गर्दा यो पटक खुसी हुनुको अर्को पनि कारण बनेको छ। मैले अहिले गण्डकी प्रदेशकै जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। प्रधानमंत्री दाहाल विमानस्थल निर्माणक लेल अपना कयने प्रयासक विषय में चर्चा करैत अपना प्रधानमंत्री रूप में उद्घाटन केनाइ सँ हर्ष आ गर्व दुनू लागल समेत बतौलनि। ओ कास्की अपन जन्म स्थल रहल कहैत ओहिसँ अपना के और नया ऊर्जा के साथ काज कर प्रेरणा मिलल समेत बतौलनि। ओहि क्रम में प्रधानमंत्री दाहाल निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण जल्दी शुरू करबाक सेहो बतौलनि। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के परिकल्पनाकार शंकर राज पाठक अपन गुरु भेल कहैत ओ हुनक प्रशंसा कयलनि। कार्यक्रम में विमानस्थल निर्माण में योगदान पहुँचौने पूर्व पर्यटन मंत्री सबके सेहो सम्मान कयल गेल छल। उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के भरपूर सदुपयोग कयल जेबा में जोर देलनि अछि। रवि दिन एहि विमानस्थल के उद्घाटन समारोह में उप प्रधानमंत्री पौडेल विमानस्थल के सही आ भरपूर सदुपयोग कऽ कऽ पोखरा के पर्यटक सभक केंद्र के रूप में विकास कयल जेबाक बतौलनि। ओहि अवसर में ओ एहि विमानस्थल के प्रभावकारी तरीका से संचालन करबाक लेल अर्थ मंत्रालय के दिस से हर संभव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। ओ एहि विमानस्थल के निर्माण में योगदान पहुँचौने कहैत पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ पूर्व पर्यटन मंत्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी के सेहो स्मरण कयलनि छलथि। एमाले उपाध्यक्ष सेहो रहल उप प्रधानमंत्री पौडेल देश के राजनीतिक स्थायित्व द सुशासन के मार्ग में आगा बढ़ावा सरकार तैयार रहल आश्वासन देने छलथि। खुशी साट्न चाहन्छु। कास्कीका जनताको, पोखराका जनताको, गण्डकी प्रदेशका जनताको लामो समयदेखिको चाहना हाम्रो आँगनमा यो सुन्दर पर्यटकीय नगरमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण होस्। यहाँबाट संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा सीधा हवाई उडान सम्भव होस् र संसारका विभिन्न भागहरूबाट यो सुन्दर नगरी पोखरा र यस आसपासका पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गर्नका लागि उप प्रधानमंत्री पौडेल देशक अर्थतंत्र के लय में घुरेबाक काज में अपना सब सफल हेबाक सेहो बतौने छलथि। आबऽ वाला 3 दिन देश भर अत्यधिक ठंडी बढ़वा कहैत भोर के समय में बाहर आवाजाही कम कर विज्ञ सब सुझाव दिलक अछि। विज्ञ सब पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण तराई आ किछ पहाड़ी क्षेत्र में मौसम प्रतिकूल देखल गेल कहैत आवश्यक सावधानी अपनाबा आग्रह कयलक अछि। पछिला की दिन एम्हर धोनी लगला से ठंडी बढ़ल छै। आबऽ वाला 3 दिन धरि देशक अधिकांश स्थान में शीतलहर के संभावना रहला से आवश्यक सावधानी अपनाबा सेहो विज्ञ सब सुझाव दिलक अछि। जलवायु तथा विपत्ति विज्ञ डॉक्टर धर्मराज उप्रेती पश्चिमी वायु के कारण ठंडा बढ़ि रहल सेहो बतौलनि। ओ रवि दिन से 3 दिन धरि देशक अधिकांश भाग में शीतलहर के संभावना रहल कहैत आवश्यक सावधानी अपनाबा आग्रह कयलनि। केही चाहिँ अब हिमालभन्दा तल रहन्छ र यसको चाहिँ असर चाहिँ देखिन्छ। जस्तो अहिलेको परिस्थितिमा हिमालबाट हावा उत्तरबाट हावा चाहिँ पश्चिम हुँदै यो दक्षिणतिर बगिरहेको छ। यो हावाको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हिमालको चिसो हावा तल आइरहेको छ र चिसो हावा तल आएको कारणले अबको आज हामी बोल्दै गरेको चाहिँ दिन जनवरी 1 दिनदेखि 3 दिनसम्म देशको अधिकांश भागमा लगभग शीतलहरकै अवस्था रहन्छ। जलवायु विज्ञ डॉक्टर उप्रेती अखन समुद्री सतह के तापक्रम औसत से कम रहला से सेहो ठंडी बढ़ि रहल बतौने छलथि। पिछला 24 घंटा में और 2 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,01,002 गोटे पहुंचल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 29 गोटे रहल छै। मंत्रालय के अनुसार 3 गोटे रवि दिन डिस्चार्ज होला संगे घर घुरवाला सबके संख्या 9,88,954 गोटे पहुंचल छै। पिछला 24 घंटा में ककरो मृत्यु नहीं भेल छै। तहिना अखन धरि मृत्यु भेल संख्या 12,019 रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एनसेल प्रीपेड ग्राहक सब के लेल वॉइस कॉल के महसूल घटौने छै। एनसेल आजियाटा अपन
नेटवर्क भीतर तथा नेपालक और दोसर दूरसंचार सेवा प्रदायक नेटवर्क में कॉल केला पर लागा वाला वॉइस कॉल के महसूल घटौने छै। आब महसूल दर कर बाहेक प्रति मिनट ₹1.62 कायम भेल छै। प्रीपेड ग्राहक के लेल वॉइस सेवा में मेन बैलेंस कॉल केला पर अर्थात पे एज युगो के नया महसूल दर रवि दिन से लागू भेल अछि। एहिसँ पहिने कोनो नेटवर्क में लोकल कॉल केला पर कर बाहेक ₹1.99 शुल्क रहल छल। ई नया शुल्क लागू भेला संगे एनसेल के ग्राहक आब नेपाल भरि कोनो नेटवर्क में एके दरक कर सहित प्रति मिनट मात्र ₹2.05 में कॉल कर पाओत। एहिसँ पहिने शुल्क कर सहित ₹2.52 रहल छल। ग्राहक सबके मेन बैलेंस बिना कोनो पैकेज ऑन नेट आ ऑफ नेट वॉइस कॉल कर सहज बनबैत नया दर कायम केने कंपनी जनौलकै छै। रवि दिन सोन आ चानी के मोल बढ़ल छै। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार रवि दिन सोनक मोल प्रति तोला 300 आ चानी के मोल ₹5 से बढ़ल अछि। रवि दिन छापामाल सोन के मोल प्रति तोला 1,01,700, तेजाबी सोन 1,01,200 आ चानी के मोल ₹1,004 पुगल छै। शुक्र दिन छापामाल सोन के मोल प्रति तोला 1,01,400, तेजाबी सोन 1,09,000 आ चानी के मोल ₹1,395 छल। फुटवेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रुद्र प्रसाद न्यौपा ने गुणस्तरीय आ सर्वसुलभ मूल्य के जूता चप्पल उत्पादन कर नेपाल के उद्योग सक्षम रहल बतौलन अछि। नेपाल में उत्पादन भेल जूता चप्पल 61% नेपाल में खपत भ रहल आ नेपाल के आवश्यक पड़य वाला उत्पादन के लेल नेपाली जूता चप्पल उद्योग सक्षम रहल बतौलन अछि। उपाध्यक्ष न्यौपा ने पिछला समय नेपाल में उत्पादन भेल 1 करोड़ जूता विदेश में निर्यात भेल सेहो बतौलन। ओ नेपाल जूता चप्पल में आत्मनिर्भर रहल कहैत जूता उत्पादक सब नया मॉडल आ नया प्रविधि सहित के गुणस्तर बढ़ावा लागल बतौलन। ओ सरकार जूता चप्पल उद्योगी व्यवसायी सबके लेल बनाओल गेल नीति नियम सबके स्थायित्व नहीं भेला से चोरी पैठारी के समस्या रहल सेहो बतौलन। यी कुरामा नेपाली फुटवेयर इन्डस्ट्रिज छाला जुत्ता मात्रै हैन, यो जुत्ता चप्पल हामीले अहिले फुटवेयर एसोसिएसन बनाएको छौँ। नेपाल खुट्टामा प्रयोग हुने, पैतालामा प्रयोग हुने सबैलाई समेटेर नेपाल फुटवेयर इन्डस्ट्रिजहरू सक्षम छ। प्रारम्भिक डाटामा हामी 60 देखि 65% सम्म नेपाली उत्पादन नै नेपालमा उपभोग हुन्छ। लगभग 1 करोड भन्दा बढी जोडी निर्यात पनि हुन्छ। तर त्यो सँगसँगै अर्को च्यालेन्ज छ र यो 65 बाट 70 80 कहिले पुग्छ कि पुग्दैन या घट्छ के भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै ठुलो च्यालेन्ज भयो। पुस 21 गते से 23 गते धरि 16वीं अन्तर्राष्ट्रिय जुत्ता चप्पल औद्योगिक प्रदर्शनी 2079 आयोजना समेत होबऽ लागल पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी कराओल गेल अछि। नेपाल फुटवेयर एसोसिएशन ऑफ के आयोजना में गोल्ड स्टार 16वीं अन्तर्राष्ट्रिय जुत्ता चप्पल औद्योगिक प्रदर्शनी 2079 होबऽ लागल अछि। ई प्रदर्शनी पहिल बेर स्वदेशी आ विदेशी उद्योगी तथा व्यवसायी बीच परस्पर व्यवसाय प्रवर्धन करबाक उद्देश्य आयोजक के रहल छै। 3 दिन धरि चलय वाला प्रदर्शनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उद्घाटन करबाक कार्यक्रम तय भेल छै। आब खेल समाचार। काठमाडौँ नाइट्स नेपाल टी20 लीग में रवि दिन जनकपुर रोयल्स के 90 रन से पराजित केने छै। लीग में काठमांडू के ई तेसर जीत रहल छै। एहिसँ पहिने के खेल में सेहो काठमांडू संग पराजित भेल जनकपुर के लीग में ई दोसर हार रहल छै। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में टॉस हार कर बैटिंग के न्योता पाउने काठमांडू निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 180 रन बनौने छल। काठमांडू के लेल ओपनर सुनम गौतम सर्वाधिक 62 रन के अर्धशतकीय खेलने छल। रयान वर्ल 61 रन के अविजित पारी खेलने छल। एलेक्स ब्लेक 12 रन में 20 रन बनौने छल। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।